We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा? क्या ईरान ने समुद्री ट्रैफिक को बदल दिया है? भारत पर कितना असर होगा? तेल के जहाज रूट बदलेंगे तो क्या दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। नो परमिट, नो एंट्री। ईरान अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर नया नियम लागू करने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, अब वहां एंट्री इतनी आसान नहीं रहने वाली है। यानी ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर पड़ सकता है। जी हाँ, खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ईरान अब नए रूट तय करने की तैयारी में है। इस प्लान के तहत जहाजों को सीधे रास्ते के बजाय तय किए गए वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा, जहां उनकी मूवमेंट पर बेहतर नजर रखी जा सकेगी। ईरान का कहना है कि इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, जिसके लिए ईरान ने हॉर्मुज में नई नेविगेशन व्यवस्था लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक इस प्लान का मसौदा लगभग तैयार है और अब इसे ओमान के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। नए नियम के तहत इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान और ओमान के साथ पहले से समन्वय करना होगा। सीधे शब्दों में कहें, बिना अनुमति अब एंट्री मुश्किल हो सकती है। उप विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात को सुगम बनाना और जहाजों के सुरक्षित आवागमन को बढ़ावा देना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये आवश्यकताएं प्रतिबंधों के रूप में लागू नहीं की जाएंगी, बल्कि यातायात को सुगम बनाने, जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के साथ साथ हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी समस्या के गुजरने के इच्छुक जहाजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की जाएंगी। नो परमिट, नो एंट्री इन हॉर्मुज। ईरान का नया समुद्री नियम, तेल सप्लाई पर खतरा, ग्लोबल ट्रेड पर असर, क्या बढ़ेंगे तेल के दाम? आपको बता दें कि हॉर्मुज कोई आम रास्ता नहीं है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है, जहां से करीब 20% ग्लोबल कच्चा तेल गुजरता है। और अगर जहाजों को नया रास्ता लेना पड़े तो समय बढ़ेगा, लागत भी बढ़ेगी और इसका असर सीधे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। भारत पर असर की बात की जाए तो भारत पर इसका असर सीधा और गहरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और ये सप्लाई मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरती है, आती है। अगर ईरान के नए वैकल्पिक रास्तों यानी कि अल्टरनेटिव रास्तों या फिर सख्त नियमों की वजह से जहाजों की आवाजाही धीमी होती है या रूट लंबा हो जाता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल महंगा भी हो सकता है और महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा शिपिंग लागत बढ़ने से व्यापार पर भी असर पड़ेगा। हालांकि भारत आमतौर पर अपने तेल सोर्सेस को अलग अलग रखने की कोशिश करता रहा है, फिर भी हॉर्मुज में किसी भी तरह का बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब दोनों पर भी असर डाल सकता है। वहीं देखा जाए तो ईरान इसे सुरक्षा और सुविधा का कदम बता रहा है, लेकिन असल में ये एक बड़ा रणनीतिक नियंत्रण भी हो सकता है। वैकल्पिक रूट, अल्टरनेटिव रूट तय करने का मतलब है कौन सा जहाज कहां से गुजरेगा, इस पर नजर और कंट्रोल दोनों बढ़ेंगे। यानी ये सिर्फ नेविगेशन नहीं बल्कि पावर गेम भी हो सकता है। वहीं ये फैसला ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव पहले से ही चरम पर है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच में टकराव के बीच ये कदम और ज्यादा अहम माना जा रहा है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो यही वैकल्पिक रास्ते आगे चलकर पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब सवाल यही है, क्या ये वैकल्पिक रास्ते सिर्फ सुरक्षा के लिए है या दुनिया की तेल सप्लाई पर कंट्रोल की शुरुआत है? क्योंकि हॉर्मुज में रास्ता बदलना सिर्फ दिशा बदलना नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।